और परमेश्वर किसी को भी यूज कर सकता है आपको अपने में लेके आने के लिए। हालेलुया। जब सुबह उठो गैर भाषा के साथ प्रार्थना करो, टंग्स के साथ, गैर भाषा के साथ। कल सुबह जब मैं, क्योंकि मेरे बाइबल के पीछे प्रेयर पॉइंट्स लिखे हैं और हर प्रेयर पॉइंट 15 प्रेयर पॉइंट्स के बाद मैं लिखता हूं प्रे इन टंग्स, कि अब गैर भाषा में प्रार्थना करना है। जिसको ये नहीं मालूम प्रेयर किस विषय पे करनी और गैर भाषा में कैसे करनी, बाइबल कहती वो तीर तुक्के लगा रहा है, हवा में मुक्के मार रहा है, लग गया तो लग गया, नहीं तो कोई बात नहीं। कल मेरे जो प्रेयर पॉइंट थे वो 28 से लेके 55 प्रेयर पॉइंट, यानी वो 27 प्रेयर पॉइंट थे मेरे, 28 नंबर से लेके 50 कुछ तक। और उनमें से 6 प्रेयर पॉइंट ये थे कि परमेश्वर चर्च में जो बंदा चोरी कर रहा है, कमीशन ले रहा है, वो जाहिर कर और उनको खत्म कर। 2 घंटे बाद मुझे फोन आता है, आपका एक अंदर मिस्त्री है वो कमीशन ले रहा है, उसको पकड़ा, पुलिस को दिया, सब मान गया, पैसे देके छूटा। कितने समझ रहे हैं? और जिसका परमेश्वर जाहिर नहीं करेगा उसका हिसाब परमेश्वर डायरेक्ट लेगा थोड़े दिनों में। मैं आपको सच कह रहा हूं, यहां कोई छूटता नहीं। प्रेयर, आप प्रेयर करके आ रहे हो और आपको मालूम है कि रिजल्ट आने वाला नीचे। उसने आपको वरदान दिया, हथियार दिया गैर भाषा का। और मेरे हर 15 प्रेयर पॉइंट के बाद मेरी गैर भाषा की प्रार्थना आती। शुरुआत में गैर भाषा की प्रार्थना आती, एंड में गैर भाषा की प्रार्थना आती। जब मैं घूम के प्रार्थना करता हूं तब भी गैर भाषा में प्रार्थना आती। गैर भाषा की प्रार्थना आपकी अगुवाई करती, आपको बताती है कि आपने क्या करना है, कहां जाना है और कहां नहीं जाना। आप तैयार हो? एक विश्वासी में निशान होंगे। प्रेरित पास्टर नहीं लिखा, सेवा करने वाला नहीं लिखा, किसको लिखा? बिलीवर। मैं भी बिलीवर हूं, आप भी बिलीवर। हम सब बिलीव करते हैं खुदा के ऊपर, हां या ना? उसने कहा अगर कोई बोले मैं बिलीवर हूं तो कहता उसमें निशान होंगे, वो नई भाषा बोलेगा, वो दुष्ट आत्मा को निकालेगा, डरेगा नहीं। आपकी सोल पे कब्जा करता है प्रभु जब आप गैर भाषा बोलते हैं। यहां दिल पे जो फालतू की चिंताएं पाल के बैठे हो ना, अपने बेटे के लिए, बेटी के लिए, अपने पति के लिए, पत्नी के लिए, वो रिलीफ होती है, वो उठाई जाती है जब आप गैर भाषा में बातें करते हैं। बोलो अपने पड़ोसी को, जो परमेश्वर में विश्वास करते हैं वो गैर भाषा बोलेंगे। फिर से बोलो अपने पड़ोसी को, नई भाषा बोलेंगे, गैर भाषा बोलेंगे, स्वर्गीय भाषा बोलेंगे, जिसे इंसान नहीं समझता लेकिन परमेश्वर समझता है। आमीन। आप तैयार है गैर भाषा बोलने के लिए? किसके पास है गैर भाषा? हाथों को उठाओ, हिलाओ हाथों को। अब लगता ही नहीं कोई हाथ नहीं उठा रहा। अभी और स्कैनिंग होगी, अभी मिलने वाली है गैर भाषा। बिना गैर भाषा हम कोई विश्वासी होने का चिन्ह हमारे पास फिर नहीं। पिछले 2 मीटिंगों में उन लोगों ने गैर भाषा पाई है जो पिछले 8 साल से मांग रहे थे लेकिन मिल नहीं रही थी। पिछली 2 मीटिंगों में। हालेलुया। तैयार हैं? अब अपने पड़ोसी को बोलो ये एक हथियार है और बिना हथियार के हम अधूरे हैं। विश्वासी तो हैं पर जयवंत विश्वासी नहीं। आमीन। अब एक फौजी तो फौजी है, लेकिन अगर उसे बंदूक नहीं देंगे तो फौजी किस काम का होगा? वो फौजी को डंडा देके लड़ने के लिए भेज दें तो जितना मर्जी वो ताकतवर हो, क्या कर लेगा? वो एक की बजाय 10 को मार देगा, लेकिन मुश्किल होगा उसके लिए सरवाइव करना। आप एक फौजी हो खुदावंद के, बिना हथियारों के आप नहीं चल पाओगे। हमारा हथियार शारीरिक नहीं, हमारा युद्ध किसी आरएसएस के साथ नहीं, बीजेपी के साथ नहीं, कांग्रेस के साथ नहीं, कैथोलिक के साथ नहीं, पेंटिकोस्टल के साथ नहीं, सीएन नहीं। किसके साथ है हमारा युद्ध? शैतान के साथ। उसके साथ लड़ना है हमने। आमीन। और उसके साथ लड़ने के लिए आपको हथियार दिए जाएंगे, टूल्स दिए जाएंगे। उन हथियारों के साथ आपने लड़ना है, अपनी विश्वासी लाइफ को मेंटेन करना है, इसको आगे लेके जाना है, मसीह में बढ़ना है, ताकि आप प्रैक्टिकली क्रिश्चियनिटी अपनी लाइफ में देख सको। नहीं तो नाम के विश्वासी हैं लेकिन प्रैक्टिकली हम में और अन्य जाति में कोई फर्क नहीं होगा। हालेलुया। जब लोगों के ऊपर मैंने देखा है कोई ट्रबल आता है, चाहे वो फाइनेंशियल हो, फिजिकल हो,
बीमारी का हो, वो गलत तरीके यूज करते हैं उस ट्रबल से बाहर आने के लिए। और ये वो जगह है जहां हम अपने कनेक्शन को परमेश्वर की आत्मा से काट लेते हैं। यूसुफ के पास तरीका था कि वो पोतीफर की पत्नी के साथ सो जाए और अपने मेंटल स्ट्रेस को खत्म कर ले, लेकिन ये रॉन्ग वे था उस स्ट्रेस से बाहर आने का, क्योंकि एक टाइम आना जब परमेश्वर ने डायरेक्ट उसको निकालना था। अब तरीका कौन सा यूज कर रहे हो? परमेश्वर का तरीका यूज कर रहे हो या शैतान का तरीका यूज कर रहे हो? जब गैर भाषा आप बोलेंगे, आपको यह बुद्धि परमेश्वर देगा। आप सडनली एक गली में जाते होंगे और आप दूसरी गली में मुड़ जाएंगे और आपको मालूम होगा उस गली में क्या हुआ। आपको मालूम होगा एक गैर भाषा का वरदान था आपके ऊपर। आप गैर भाषा में बोलने वाले व्यक्ति होंगे, आप ऐसी जॉब चुनेंगे जो आपको कम फ्रूटफुल लग रही, लेकिन बाद में आपको मालूम होगा आपने सही चीज चुनी। आप देखना, ऐसे मिरेकल्स होंगे जो आपकी बुद्धि, आपकी पढ़ाई, आपकी स्टडी, आपका सारा कुछ देखना कि क्या करूं क्या ना करूं, कुछ काम नहीं आएगा बात। आप गैर भाषा में होंगे, आपको एक रिश्ता दूसरे रिश्ते से कम अच्छा लग रहा है, लेकिन आप वही करोगे जो परमेश्वर चाहेगा और आपको बाद में मालूम होगा आपने बेस्ट चुना है। ये गैर भाषा करे, इसलिए उसने कहा मैं आत्मा से प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। मुझे मालूम है गैर भाषा मेरे लिए हथियार है, मेरी शारीरिक उन्नति के लिए, मेरी आत्मिक उन्नति के लिए। हालेलुया। कितने समझ रहे हैं? गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरा यह विश्वास है कि इन 3 हफ्तों में जो आपने गैर भाषा के बारे में सुना, आप इसके बारे में सदा होशियार रहेंगे। इसलिए अब कोई भी मीटिंग होगी, एक मीटिंग में प्रचार खत्म नहीं होगा, उसको 3, 4, 5, 6 हफ्ते लगेंगे खत्म होने में। ये था आपकी मेहनत क्या है, आपका स्टैंड क्या है, आपकी लाइफ में परमेश्वर का स्थान क्या है आपकी जिंदगी में, वो निर्धारित करते हैं कि आप किधर तक पहुंचेंगे, किधर तक जाएंगे अपनी पर्सनल लाइफ में, अपने कैरियर में, अपने बिजनेस में, अपनी सेवकाई में भी आप कहां तक जाएंगे। उसके लिखे हुए वचन पे आप चलेंगे नहीं, उस दिशा में हेवन आपकी सपोर्ट नहीं करेगा, स्वर्ग आपकी सपोर्ट नहीं करेगा। अगर आपको स्वर्ग की सपोर्ट चाहिए और स्वर्ग की सप्लाई चाहिए, हेवनली सप्लाई चाहिए आपकी लाइफ में, आपको वर्ड के ऊपर फुल भरोसा रखना पड़ेगा और उसे पर्सनलाइज करना पड़ेगा अपनी लाइफ के लिए। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके। यीशु मसीह ने सारी दुनिया के लिए लहू को बहाया, क्या सारी दुनिया पापों से आजाद हो गई? नहीं। यीशु मसीह ने सारी दुनिया की बीमारियों के लिए कोड़े खाए, क्या पूरी दुनिया बीमारियों से आजाद हो गई? नहीं। जो उस पे बिलीव करेगा, उस वर्ड को पर्सनलाइज करेगा कि मैं विश्वास करता हूं कि मेरे पापों के लिए यीशु मसीह ने ब्लड को बहाया, उसके पाप माफ होंगे। मैं बिलीव करता हूं, विश्वास करता हूं कि उसके कोड़े खाने से मेरे रोग खत्म हुए। हम टेस्टिमनी देने के लिए आते हैं। नहीं तो ये पॉसिबल नहीं है कि आपकी फुल बॉडी एमआरआई हो रही है, आपके सिर की स्कैनिंग्स डॉक्टर ने बोली है, आपने जब से आप जन्मे हो आपने वर्ड नहीं बोला, इशारों में आ खाना आ, ये वो आ, सब आ चल रहा है, और परमेश्वर एक दिन आपको छूता है क्योंकि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। चर्च का बिलीव है, आप उस बिलीव से हील हुए। आमीन। आप हायर अनॉइंटिंग के नीचे आए, आपका विश्वास और हमारा विश्वास उसने काम किया। लेकिन उस वर्ड को पर्सनलाइज करना अपनी लाइफ में, वो कैसे होगा? विद प्रेयर, रोज प्रार्थना करना, रोज बाइबल पढ़ना। रोज आपको रेमा वचन कभी नहीं मिलेगा, आप बाइबल पढ़ते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे। एक दिन ऐसा होगा जब एक वर्ड आपके दिल में घुस जाएगा और आपको मालूम होगा ये खास वचन है जो परमेश्वर मुझसे बात कर रहे हैं कि मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए इस वचन का यूज करूं। इसलिए क्रिश्चियनिटी ये शॉर्ट टाइम ये सब्जेक्ट नहीं, ये इसमें कोई शॉर्टकट नहीं, ये एक जर्नी है, लॉन्ग जर्नी, जिसमें आपको प्रार्थना, उपवास और बाइबल पढ़ते हुए परमेश्वर के साथ अपने रिलेशनशिप को मेंटेन करते हुए आगे जाना है। तो परमेश्वर नए इवेंट्स को, नई चीजों को,
नई घटनाओं को आपके सामने से पर्दे दर पर्दे हटाएगा और आप सिर्फ वाओ वाओ ही बोलोगे।